मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आदिवासी काफी अहम भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि एमपी में आदिवासी वोटरों को रिझाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। आदिवासियों को रिझाने के लिए शिवराज सरकार पैसा एक्ट लेकर आई है। इस कानून के जरिए बीजेपी आदिवासी वोटरों में अपनी पैठ बनाने की जुगत में लगी है, लेकिन कांग्रेस इस कानून को नकली बताने लगी है। आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया की माने तो इस कानून में आदिवासियों के लिए वो शक्तियां नहीं है जिसके वो हकदार है। एक्ट को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर और ताकि पंचायत राज में जो कानून बना था उस कानून के मुताबिक पंचायत राज में लोगों को, गरीबों को पंचायत ग्राम सभा में उसका न्याय हो, मगर उस कानून को उन्होंने तोड़ मरोड़ दिया। वहाँ पे न सरपंच बैठ सकता, न तड़वी जा सकता। तो ये सारे पंचायत राज का उन्होंने एक हंसी मजाक जैसा काम कर रखा है। तो पंचायत राज जो पहले था उसको यथावत रखा जाए और लोगों को सम्मान मिले, ये हमारा ही कहना है। झाबुआ में आदिवासी रैली को संबोधित करते हुए यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया ने भी बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। विक्रांत भूरिया ने इसे नकली कानून बता दिया और सरकार पर आदिवासियों को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। ये कोर्ट कहते हैं पैसा कानून। जेपी अग्रवाल जी, अभी इन्होंने एक फर्जी पैसा कानून लागू करा है। पैसा कानून आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार देता है और इस पैसा कानून में जो 1996 में बना था, भूरिया कमेटी ने बनाया था, उसमें यह अधिकार था कि ग्राम सभा सर्वमान्य होगी, ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा। और इन्होंने क्या करा? इन्होंने जो नया पैसा कानून लेकर आए उसमें जो ग्राम समिति बनी उसमें सरपंचों को भी बोल दिया बाहर का रास्ता दिखा दिया, तड़वियों को भी बोल दिया बाहर का रास्ता दिखा दिया, पंचों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो क्या जो चुनकर आएगा वो झुंझुना बजाएगा? हालांकि जिस कानून को बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक मानकर चल रही है, उस कानून को लेकर कांग्रेस की तरफ से की गई टीका टिप्पणी बीजेपी को हजम नहीं हो रही। बीजेपी की माने तो आदिवासियों को कांग्रेस ने शुरू से ही बरगलाया है, जो आज भी जारी है। पिछली 15 नवंबर को माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया की उपस्थिति में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा कानून प्रदेश में लागू करके आदिवासी वर्ग को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया। ये पैसा कानून लागू होने से पूर्व कांतिलाल जी भूरिया और उनकी पार्टी लगातार मांग किए जा रहे थे और अन्य मांग करने वाले जो संगठन थे उनका साथ दिए जा रहे थे, लेकिन प्रदेश सरकार के इतने बड़े तोहफे के बाद इनका धन्यवाद न देना बहुत गलत है। इसके बाद अभी हम पिछले दिनों ग्रामीण क्षेत्र में देख रहे हैं कांतिलाल भूरिया स्वयं और उनका पुत्र डॉक्टर विक्रांत भूरिया ग्रामीण क्षेत्र में जाकर हमारे भोले भाले आदिवासी जो हमारे तड़वी है, हमारे सरपंच है, उन लोगों को लगातार ये भ्रम फैला रहे हैं कि पैसा कानून से तड़वी के अधिकार, सरपंच के अधिकार सरकार ने छीन लिए हैं। मैं कांतिलाल भूरिया जी को चेतावनी देता हूं कि एक तरफ आप पैसा कानून की मांग करते हैं, दूसरी तरफ सरकार अगर उसको तोहफे के रूप में हमारे बीच में लागू कर देते हैं और आप विरोध और उसका भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आपने आपके पूरे राजनीतिक जीवन में आदिवासी समाज को गुमराह करके आदिवासियों के वोट बैंक को लेकर आपने प्रदेश और केंद्र सरकार में आपने राज किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी बहुल क्षेत्र से कांग्रेस को काफी फायदा हुआ था। कांग्रेस को पता है कि अगर एमपी में सरकार बनानी है तो फिर आदिवासी वोटरों को हर हाल में अपने पाले में करना होगा और कांग्रेस उस मिशन में लग भी गई है। पैसा एक्ट को लेकर स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया, जिनकी अनुशंसा पर यह एक्ट बना था, उनके गृह जिले में ही कांग्रेस ने विवाद शुरू किया है। कांग्रेस का कहना है कि इसमें वो प्रावधान नहीं डाले गए हैं जो असली था और ये स्थानीय तड़वी, पटेल और सरपंचों के अधिकारों का हनन करता है। बीजेपी फिलहाल डिफेंसिव मोड में है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आगे करने की तैयारी में है। पैसा ऐड से जुड़े मुद्दे पर 47 सीटों में से किसको फायदा होगा,
ये आने वाले चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन फिलहाल सियासी साल में पैसा एक्ट सियासत के केंद्र में जरूर आ गया है। चंद्रभान सिंह भदौरिया, झाबुआ, MP तक।